बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। मेरी बहन की बेटी की शादी को 14 साल हो गए थे, लेकिन एक भी संतान नहीं थी। तो मैंने मेरी बहन की बेटी को शिव महापुराण में जो सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय है उसको करने को कहा। पहले तो उसने मना कर दिया कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, पर डॉक्टर का ट्रीटमेंट करते करते जब वो थक गई तब उसने विचार करा कि मेरी मासी जो बोली है मैं वही करती हूँ। और मासी का कहना मानकर फिर उसने 14 साल के बाद डॉक्टर की ट्रीटमेंट को करते करते बंद कर फिर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। एक बार बेटी का गर्भ नहीं ठहरा, उसका विश्वास टूट गया। पशुपतिनाथ का व्रत करा तो भी उसका गर्भ नहीं ठहरा, तो विश्वास टूट गया। फिर उसने फोन करा, मासी मेरा तो गर्भ ही नहीं ठहरा। दूसरी बात मैंने फिर उससे कहा, वापिस पशुपति व्रत कर, सफेद आंकड़े की जड़ का फिर प्रयोग कर। शंकर जी के धाम गई, कुबेरेश्वर धाम पर प्रणाम किया। बाबा की कृपा ऐसी, वहां से प्रणाम कर आई, गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी कि उसको एक नहीं, बाबा ने 2 संतान प्रदान करी। दोनों का फोटो मैं लगा रही, दोनों का फोटो लगा रही। आप लोग एलईडी पर दोनों बच्चों का फोटो आप देख सकते। एक नहीं 2 बाबा ने संतान दे दी। ये शिव की उदारता, ये शंकर की। और तेरी कृपा लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बस शंकर की कथा को जब आप सुनने के लिए बैठे, बहुत ध्यान दीजिएगा। शिव को मनोरंजन के भाव से नहीं सुने, शिव को मनोमंथन के भाव से सुने। कथा में जितनी देर बैठे उतनी देर आपके हृदय में श्री शिवाय नमस्ते। घर से निकल कर आओ, रास्ते में निकलते निकलते भी श्री शिवाय नमस्ते। जाओ तो जाओ तो जपो। शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर का संवाद कर रही है। शिव से कभी मिलना हो, कभी मिला। शंकर भगवान से मिलने की 4 निशानियां सामने आती हैं। जब आप शिव महापुराण की कथा सुनते रहते हो 4 साल 5 साल 6 साल शिव जी के मंदिर जाते, एक लोटा जल चढ़ाते, शंकर का भजन करते करते साल निकलते चले गए। साल 4 निशानी मेरे भगवान शंकर ने तुमको दे दी प्राप्त करने की। 4।
4 संकेत शिव मिलने के, शिव समागम के, शंकर को प्राप्त के। पहला संकेत भगवान शंकर देते हैं अपने भक्त को, जो भगवान शिव की कथा को निरंतर सुनता रहता है, शिवालय जाता रहता है, एक लोटा जल चढ़ाता रहता है, शिव को भजता रहता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता रहता है, उसको पहला संकेत भगवान शंकर देते हैं अपने मिलन का, उसको स्वप्न में दर्शन देते हैं। जब भगवान शंकर का दर्शन बार बार स्वप्न में होने लगे, समझ लेना कि तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, तुम दूसरी क्लास में पहुंच रहे, दूसरी क्लास। मेरा निवेदन एक, धूप बहुत तेज है, गर्मी बहुत तेज है। जितने लोग धूप में बैठे हैं, जो छाता लगाए हैं, चादर लगाए हैं, उनसे निवेदन है थोड़ी छांव वाली जगह पर ही बैठना। और 11 अप्रैल से जो 17 अप्रैल तक रतनगढ़ में कथा है, रतनगढ़ राजस्थान वालों से भी निवेदन है, अपने साथ एक चादर या छाता, पानी की 2 बोतल, बिछाने का सामान साथ में जरूर लेकर आना, अपनी दवाई गोली भी साथ में लेकर आना, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है। रतनगढ़ भी राजस्थान है, गर्मी बहुत पड़ेगी, इसलिए अपने अपने साथ में चादर की छांव, मान लो पंडालों में जगह नहीं हो तो अपनी छांव तो अपन कर सकते हैं, खुद छाता लगा सकते हैं अपनी व्यवस्था के साथ, अपनी व्यवस्था। गर्मी अभी बहुत है, उसका स्मरण। शिव जी से मिलने के 4 संकेत मेरे भगवान शंकर दे देते हैं। पहला संकेत कौन सा है? जम के उत्तर दो। शंकर भगवान जम के बोलो, काय में आने लगे? सपने। और रात शाम, वो कहते हैं ना, रात शाम सपने में आए, वो कहते रात शिव सपने में आए। उन्नीस वर्ष के बाद बच्चा हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधु संभव। संभव। रात भोले मेरे सपने में आए और गंगा बहा गए, गंगा बहा गए। भगवान शिव जब स्वप्न में दिखने लगे, स्वप्न में आने लगे, स्वप्न में दिखने लगे, समझ लेना तुम्हारी पहली परीक्षा पास हो गई और तुम आगे बढ़ गए। आगे अब शिव तुम्हारे करीब में आ रहे हैं। दूसरा संकेत भगवान शंकर देते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को। पहला संकेत शिव जी ने दिया, अगर शंकर सपने में आए समझ लेना शिव जल्दी मिलने वाले हैं। दूसरा संकेत, जिस शिवलिंग की तुम घर में पूजन करते हो, जिस शिवलिंग के मंदिर में पूजन करते हो, मान लो वो शिवलिंग कभी तुमको उसमें शंकर का प्रतिबिंब दिखने लगे, कभी तुम्हें ऐसा लगे कि
कोई मुझे झांक रहा है, कभी तुम्हें ऐसे लगे कि मंदिर में और कोई भी है, तुम्हें कभी लगने लगे कि ये शंकर का शिवलिंग हिल रहा है, कभी तुम्हें लगे तुम्हारे घर में रखा हुआ शंकर का शिवलिंग कोई मनुष्य की आकृति जैसा दिख रहा है, कभी तुमने लगने लगे कि जिस मंदिर में मैं जाती हूं वहां का शंकर का शिवलिंग ऐसा लग रहा है कि मंदिर में और भी लोग बैठे हैं। तुम मंदिर से निकल रही थी, पीछे से कोई की आवाज आई, तुमने पलट कर देखा कोई नहीं, तुम्हें लगने लगे, समझ लेना कि तुमने शिव पुराण की दूसरी परीक्षा पास कर ली। शंकर तुम्हारे करीब में आने चाहिए, शिव तुम्हारे करीब में आ रहे हैं, करीब। और शिव महापुराण की तीसरी परीक्षा, शंकर संकेत देते हैं, मिलन का संकेत। पहला संकेत स्वप्न, दूसरा संकेत अपने इष्ट मूर्ति का हलचल, और तीसरा संकेत जब आप कुछ सोचो और वैसा कि वैसा ही तुम्हारे साथ 2 दिन या 5 दिन में हो जाए, समझ लेना कि तीसरा संकेत दे दिया, मतलब शंकर तुरंत मिलने वाले हैं। तुमने सोचा, अपने बेटे से कहा, देख बेटा मत कर ऐसा, ऐसा करेगा तो उसके साथ ऐसा हो जाएगा। बेटी मुझे लग रहा है कि ये काम गलत है, बेटा तू ऐसा कर ले, ऐसा हो जाएगा। संकेत तुम्हें मिलने लगे और तुम्हारी विवेक, तुम्हारा एंटीना, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त प्रबल हो जाए, समझ लेना कि शिव मिलने वाला। संकेत संकेत एक संकेत शिव तीसरे नंबर का संकेत भगवान शंकर देते हैं। जब आप शंकर के मंदिर में जाकर बैठो या अपने पूजन के स्थल पर जाकर बैठो और शंकर जी से आप बात कर रहे हो और उसका जवाब शिव देना प्रारंभ कर दें, संकेत में देना चालू कर दे, समझ लो शिव मिलने वाला। चौथा संकेत, अब चतुर्थ नंबर का संकेत, और ये संकेत नहीं, ये शिव का मिलना है। जब ये 3 परीक्षा पास हो जाती है तो चौथे नंबर की परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान आते हैं, 2-4 घंटे रुकते हैं, सब झूठ है। भगवान एक क्षण के लिए आता है और तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे सामने से निकल कर चले जाता है और तुम्हें महसूस करा देता है कि मैं तेरे सामने आया था और निकल कर चले गया, तुम मुझे पहचान नहीं पाया। आता है, आए। पांच दिन की शिव पुराण चल रही है, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर रात तक 5 दिन की यह शिव पुराण कल विराम हो जाएगी। कल तक में तुमने 5 दिन जो सुबह भोजन से लेकर, नाश्ते से लेकर रात को सोने तक और सोने से सुबह तक, सुबह से फिर रात तक जो क्रम करा, 5 दिन का क्रम उठाकर देखना। अगर तुमने दिल से पंडाल में शिव महापुराण की कथा सुनी है तो श्रवण करने वाले को एक क्षण के लिए शंकर का दर्शन होता जरूर है, भले वो किसी अंश रूप में हो, वो होगा, प्राप्त हो। क्यों? ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, भगवान शंकर मृत्यु लोक में। ये मृत्यु लोक मेरे देवाधिदेव महादेव का है, शिव का। ये शंकर का है। और जब ये शिव का लोक है, शंकर का लोक है, तो जब हम हृदय से
हृदय से जब भगवान शिव को पुकारते हैं तो एक क्षण के लिए शिव आता चले। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप जपो उसको, भजो उसको, स्मरण करते रहो उसको। चित्तवृत्ति में वही समाहित हो, वही। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान, ओ काशी वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ डमरू वाले रे। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे। ओ सीहोर वाले रे, उज्जैनी वाले रे, सीहोर वाले रे, उज्जैनी वाले रे। ओ अब तो हो जा मेहरबान, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान, ओ काशी वाले रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे।
भोले शंभो।
भी कहे जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, 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 ओ अब तो तू ही मेरी जान, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे। काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान, ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे। महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करिए।
निवेदन करिए, बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहिए और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव को अपने मन का भाव कहिए। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। 5 दिवसीय कथा शहादा में चल रही है, जो कल विराम हो जाएगी। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। उसके बाद में कथा 11 अप्रैल से 17 अप्रैल रतनगढ़ राजस्थान 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। और 11 अप्रैल को ही शाम को 6:30 बजे डीडवाना राजस्थान शीतलकुंड बालाजी में बालाजी का दर्शन और 1 घंटे का शिव चर्चा डीडवाना राजस्थान में रहेगा। दिल से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगलकारी, देश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, उगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर, जिनका पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं।
शिव विश्वास के बल पर मिल जाते हैं। एक तारकासुर ऐसा असुर हुआ था, राक्षस असुर, पर उसने जो वर में मांगा था वो शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, ये वर मांगा। मांगा भी तो ऐसा कि मैं शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं, बेटे के द्वारा। और कितना सुंदर कहा है कि भले असुर है, भले राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति है, पर शिव का भला चाहता। और हमारा सनातन धर्म कहता ही यही है, अपने द्वारा अगर बन सके तो किसी का भला हो सके। भला कितना सुंदर कहा है कि कर्म करो पर ध्यान रखो, पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रखो, पथ छूटे ना। उतनी भरो हवा, गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रखो, पथ छूटे ना। उतनी भरो हवा, गुब्बारा फूटे ना। अपना कर्म करो। कर्म करने की मना नहीं है, पर कर्म के साथ में इस बात का ध्यान रखना कि अपना पथ को ना छूटे। कर्म के साथ में आपका पथ नहीं छूटना चाहिए। कर्म करो पर पथ ना छूट जाए। अगर कर्म करने में आपका अगर पथ छूट रहा है, कर्म करने में अगर आपका पथ छूट रहा है, तो वो श्रेष्ठता नहीं, वो श्रेष्ठता नहीं है। कि कर्म करो पर ध्यान रखो, पथ छूटे ना। उतनी भरो हवा, गुब्बारा फूटे ना। उतनी भरो हवा, गुब्बारा फूटे ना। कर्म करते चलो, पथ ना भटकी। पथ भटकना नहीं चाहिए, कर्म को करते करते। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे लड़के की संगति बेकार हो गई, संगत बेकार थी इसलिए वो गलत संगत में पड़ रहा है, गलत विचारों में पड़ रहा है, गलत दृष्टि में पड़ रहा है, गलत सोच में पड़ रहा है, गलत भावों में पड़ रहा है, गलत दृष्टि में जा रहा है, गलत सोच में जा रहा है। हम कहते हैं अगर आपका संस्कार अगर प्रबल है, प्रबल, विभीषण लंका के नगर में, लंका के राज्य में, रावण के राज्य में रहता था, पर उस विभीषण को लंका का राजा रावण भी नहीं बिगाड़ सका, न लंका में रहने वाला कोई बिगाड़ सका, कोई नहीं बिगाड़ सका। और कैकेयी अयोध्या में रहती थी, राम जी के पास में, कौशल्या जी के पास में, दशरथ जी के पास में, माँ सुमित्रा जी के पास में रहती थी, फिर भी कैकेयी को कोई समझा नहीं सका, कोई ना समझा, कोई समझा ना पाया। कर्म करते जाओ। सदन कसाई क्या करता था?
जम के बोलो जरा, जम के। सदन कसाई क्या करता था? मांस बेचता था। और सदन कसाई मांस बेचता, सदन कसाई मांस बेचने में लगा रहता, मांस का व्यापार करता, मांस का व्यापार में सदन कसाई लगा रहता। फिर भी जरा विचार करिएगा, उस सदन कसाई मांस को बेचने में लगा है, मांस बेचता है, उसके बाद भी भगवान नारायण का दर्शन उस सदन कसाई को हो जाता है। क्यों? फिर ध्यान दें कि कर्म करो पर ध्यान रखो पथ छूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रखो पथ छूटे ना, उतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना, अपना पथ न छूटे। काम कोई बुरा नहीं है। आप छोटे से छोटा काम कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, छोटे से छोटा काम कर रहे हो, काम बुरा नहीं। पर उस कर्म को करते करते आपका मन इसका स्मरण रखे कि अपने कर्म से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही, अपने कर्म से। अपने द्वारा किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है। एक पत्र है, देखिए। हर्षाली भास्कर माली, मुकाम पोस्ट नंदुरबार। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हर्षाली भास्कर माली, मुकाम पोस्ट नंदुरबार। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का और बेलपत्र का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी 7 साल की हो गई, तब तक चलती नहीं, ना चलती थी ना बोलती। वो चल भी नहीं पाती है 7 साल की, और बोल भी नहीं पाती। ना तो उसकी वाणी है और ना वो चल। गुरुदेव, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि ये चल नहीं सकती, और उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जिसको विकलांगता का सर्टिफिकेट कहते हैं, क्योंकि ये चल नहीं सकती और ना बोल सकती, ना इसकी वाणी है ना ये चल सकती है। 7 साल की हो गई, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, आखिरी में सर्टिफिकेट पकड़ा दिया गया, ये चलेगी नहीं, बोलेगी नहीं। मन बहुत टूट गया, इतना मन टूट गया कि मैं निराश हो गई, और मन बहुत टूट गया, निराश हो गई। फिर हम सीहोर गए और वहां से एक रुद्राक्ष लाए, बाबा को विनय किया कि बाबा आपकी ही बेटी है, इसको संभालो। सीहोर में जाकर रुद्राक्ष लेकर आना, बाबा से विनय करना, कहा बाबा आप संभालो, आपकी बेटी है। मैं घर आ गई। घर में रोज रुद्राक्ष का पानी शिव जी को चढ़ाकर पिला देती, बेलपत्र खिला देती। मेरा बेटा जो 14 साल का है, हर रोज अपनी बहन को साइकिल पर मंदिर में लेकर जाता, और बेटा मंदिर में कचरा निकालता, मंदिर का कचरा साफ करता, मंदिर साफ करता, बाबा से विनय करता। अभी आपको कथा में कहा कि कर्म कोई भी, आप शिव जी के मंदिर में सफाई कर रहे हो, लोग हंसेंगे, पोछा लगा रहे हो, लोग ताना कसेंगे, मंदिर में पशुपति व्रत करोगे, लोग आड़ा टेढ़ा कहेंगे, कथा सुनने के लिए आओगे शिव पुराण की, लोग कहेंगे इतना भीड़ है, इतनी गर्मी पड़ रही है, क्यों जा रहे हो, क्या करोगे, क्या मिल रहा है कथा सुनकर, लोग ताना देंगे, अपशब्द कहेंगे, गाली देंगे। प्रमाण देखिए,
मेरी लड़की को सर्टिफिकेट दे दिया गया कि यह विकलांग है, ना चल सकती है ना बोल सकती है। 7 साल की हो गई, ना चल सकी ना बोल सकी। सीहोर के रुद्राक्ष का जल देना चालू करा। 14 साल का बेटा उसे साइकिल पर मंदिर ले जाना प्रारंभ करा, वो भी बैठी रहती। बेटा सफाई करता। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि वो सर्टिफिकेट झूठा हो गया और मेरी बेटी बोलने भी लगी और चलने भी लगी। मेरी बेटी बोल भी रही है। शिव करुणा, शिव। एक पत्र और है, देखिए इसको कितना सुंदर लिखा उसने। कविता ज्ञानेश्वर हटकर, ज्ञानेश्वर डिंगाबर हटकर, वरखेड़ी नाका, पाचोरा, जिला जलगांव, जलगांव महाराष्ट्र की निवासी हूं। बाबा, मेरा नाम कविता है। मेरे पिछले 14 सालों से मुझे संतान की प्राप्ति नहीं। इलाज करा करा कर थक गई, अस्पताल के चक्कर काटते काटते थक गई, पर 14 साल से संतान नहीं। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुम्हें मां नहीं बन सकती। तब आखिरी में किसी ने कहा कि धूलिया में शिव महापुराण की कथा हो रही है, आप कथा करने आए हो। मुझे कहा गया पंडाल में बैठकर अगर कुछ मांगते हैं तो बाबा देता जरूर है। मैं भी केवल पंडाल में बैठ गई, बाबा की धूलिया की कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को पेट पर लगा लेती, बाबा से प्रार्थना करती कि डॉक्टरों ने कह दिया है कि मैं मां नहीं बन सकती हूँ, पर आप कृपा करोगे सब होगा। पंडाल की मिट्टी को, पंडाल की मिट्टी को मेरे पेट पर लगाया करती और पंडाल की मिट्टी को पेट पर लगाती, बाबा की कथा सुनती और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, जहां डॉक्टरों ने कहा था कि तू मां नहीं बन सकती, 14 साल के बाद 30/10/2024 को मेरे घर में सोमवार प्रदोष के दिन, शिवरात्रि का दिन मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। 14 साल के, 14 वर्ष। कहीं बैठी हो तो आ सकती। शिव की उदारता किसको कहते हैं? शंकर की शरणागति किसको कहते हैं? एक लड़का बैठा है, उसने आर्मी का एग्जाम दिया और आर्मी का एग्जाम देकर उसको कहा गया कि तुम्हारी नाक की हड्डी का कुछ गड़बड़ है, ये तुमको आर्मी में तुम सिलेक्ट नहीं हो सकते। ये बेटी है जो चल नहीं सकती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी 7 साल तक, ना बोल पाती थी ना चल पाती थी। एक बार जोरदार ताली बजाओ। इसका भाई आया? हाँ, बुलाओ। बुला।